पहले थोड़ी नोट्स लिखते हैं हम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पूरे चैप्टर में आपको समझाएंगे कितने एक्सिस होती है ग्राफ में, कौन को किसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, किसको वाई एक्सिस, कितने क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसी होती है, कहाँ पे प्लस होती है, कहाँ पे माइनस होती है, बराबर। ये सारी चीज हमें समझनी है। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस ऑफ ग्राफ। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, एरो करके लिखो। टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस are known as axis of graph. Two perpendicular number lines are known as axis of graph. Second, from that two perpendicular line number lines, from that two perpendicular number lines horizontal line is known as x-axis, and vertical line is known as y-axis. Horizontal line x-axis, vertical line y-axis. X-axis and y-axis intersect at origin O. कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे? ओ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। Coordinates of origin is 0 0. Plane made by axis is known as xy plane or Cartesian plane. क्या बोलते हैं उसको? xy plane or Cartesian plane. For any point in graph, मान लो कि ये वाला हमारा पॉइंट है xy। कौन सा पॉइंट?
फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सेकेंड वाली जो वैल्यू है राइट साइड वाली उसको हम बोलेंगे अभी मीनिंग, अभी मैं आपको लिखवाता हूँ फिर ग्राफ में ड्रॉ करके समझाऊंगा इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये आपको नोट्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, सॉरी एमसीक्यूज में, सभी जगह ये यूजफुल होगा, इसलिए मैं एक साथ आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, क्या बोलते हैं? एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कई बार आपको एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा बोलेंगे, कई बार एब्सिसा ऐसा बोलेंगे, कई बार वाई कोऑर्डिनेट लिखा होगा तो कई बार ऑर्डिनेट लिखा होगा। आपको दोनों याद रखना है। हो गया इतना? अभी मैं एक ही ग्राफ को समझाऊंगा, पूरा चैप्टर आपको एक ही ग्राफ में समझ में आ जाएगा। बस सर, यस, एक ही ग्राफ, ओनली वन। कितने ग्राफ? ओनली वन। यहाँ पे देखते रहना, कुछ लिखना मत, अभी मैं आपको टाइम दूंगा। ए मेरे भाई, या आपने नोट्स में लिखा, क्या लिखा था? Two perpendicular number lines are known as axes, in which horizontal number line is known as x-axis and vertical number line known as y-axis. अभी नंबर लाइन है तो आपको पता होगा नंबर लाइन में सेंटर में क्या आता है? जीरो। वैल्यू जीरो आती है सेंटर में। राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऐसे ही वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन है। वाई एक्सिस में आपको याद रखना है ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 एज पर और रिक्वायरमेंट वी कैन एक्सटेंड। नीचे आएगा -1 -2 -3। उसके बाद है बोथ एक्सिस विल इंटरसेक्ट एट ओरिजिन ओ, मतलब कि अल्फाबेट कौन सा? ओ। उसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0 0, मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। फर्स्ट वैल्यू को हम बोलते थे x कोऑर्डिनेट, सेकेंड वैल्यू को y कोऑर्डिनेट। तो आपको याद रखना है ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। डन। उसके बाद हमने लिखा ये जो एक प्लेन बनता है दो एक्सिस से, प्लेन वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब सरफेस। अभी मान लो ये बॉर्ड हमारी एक सरफेस है, क्या है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जितना भी एरिया बना वो बनेगा एक्स वाई प्लेन। क्या बनेगा?
और उसका दूसरा नियम था कार्टेशियन प्लेन। तो ये पूरा जो बना उसको बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं क्वाड्रेंट्स में। हमारा ग्राफ जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ है। ग्राफ को हमें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करना है। अभी देखते रहना कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ क्वाड्रेंट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। आपको पता हो तो बोलना नहीं है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ये बनेगा हमारा क्वाड्रेंट 1, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है, रोटेट होना है। यहाँ से 1 2 3 एंड 4, गलती से क्लॉकवाइज मत जाना। यहाँ आएगा क्वाड्रेंट 3, यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट 4। हो गया। अभी कौन से क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसी होगी अभी देखना आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा, उसमें एक्स की वैल्यू, कौन बोला 10 टाइम्स ये ड्रॉ करके आना कल, कितनी बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें फर्स्ट वैल्यू मतलब कि लेफ्ट साइड वाली कौन सी थी, एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सी, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। दोनों वैल्यू प्लस हो मतलब आपको समझना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो एक्स वाला इतना पोर्शन आएगा सेकेंड में, और वाई का इतना पोर्शन। तो अगर ये वाले पोर्शन में एक्स कोऑर्डिनेट आप अगर देखो तो सारे नेगेटिव है। तो याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव। तो फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव, तो समझना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड के लिए चेक करते हैं, एक्स वाला पोर्शन कितना आएगा यहाँ तक, वाई वाला ये। एक्स की वैल्यू चेक करो कैसी है, नेगेटिव। वाई की वैल्यू चेक करो, मतलब कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो समझना है कि आएगा क्वाड्रेंट 3 में। समझ गए। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। एक्स वाला इतना पोर्शन, वाई वाला इतना। चलो एक्स में सारी वैल्यूज देखो कितनी है, कैसी है, पॉजिटिव है। और वाई की वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, तो पॉइंट आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए। आपको ये सारी वैल्यूज दी जाएगी, उसको आपको ग्राफ में डिनोट करना है। आपको बोलेंगे कि बाय नंबर 8 4 ये वाले पॉइंट को आप डिनोट करो। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बोथ वैल्यू पॉजिटिव। देखो कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो ऐसा दिया है -5 -7, सरस 2 -5 -5 7 आएगा, तो आइडेंटिफाई करना। और याद ना आए तो जैसे मैंने समझाया इसका सपोर्ट लेके याद करना कि सर ने समझाया था यहाँ पे इस पोर्शन में एक्स पॉजिटिव है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, सो वाई पॉजिटिव। समझ गए। तो इतना पहले लिख दो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। एक ही एक अलग पेज में, न्यू पेज में आपको बीच में अच्छा वाला ग्राफ बनाना है। अभी इसमें ही मैं थोड़ा ऐड करूँगा, अभी थोड़ी नोट्स बाकी है, तो ग्राफ थोड़ा बड़ा करना। एक ही ग्राफ में हमें सारी नोट्स लिखनी है। अभी मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, मान लो पॉइंट है 6 5, ऐसा पॉइंट है। आपको बोला है कि इसको डिनोट करो ग्राफ में। कौन सा पॉइंट,
पहली वैल्यू किसकी होगी? एक्स की। सेकेंड वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पे 6 कहाँ पे है? यहाँ। वहां से जाना है हमें ऊपर। कितना ऊपर जाना है? 5 तक। और 5 से जाना है राइट साइड हॉरिजॉन्टल। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वो मान लो पॉइंट है हमारा A65। समझ गए? ऐसे सारे पॉइंट हमें डिनोट करने हैं। पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पे ऊपर देखो, सेकेंड वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर। पॉइंट देख के आपको पहले डिसाइड करना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट में। इसलिए मैं 6 के कहाँ गया? ऊपर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो 6 से कहाँ जाता? नीचे। दो ही ऑप्शन है और तो कहीं जा नहीं सकते आप। वैसे ही 5 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए मैं गया राइट साइड। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होता तो 5 से कहाँ जाता मैं? लेफ्ट साइड। वो पहले आपको डिसाइड करना है। अभी जो मैंने आपको डिस्टेंस के लिए नीचे लिखवाया था कि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ऐसा लिखा था आपने। एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी देखो, यहाँ देखो, यहाँ से 0 से लेके 6 पॉइंट तक है, मतलब कि ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हुआ। अगर यहाँ पे 6 है तो ऊपर भी ये 6 ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल बनाना, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। वैसे ही यहाँ 0 से लेके 5 तक, मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 5 है तो ये भी कितना हुआ? मतलब कि पॉइंट ए का हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखें। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्टेंस किसका? पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? वर्टिकल। और वर्टिकल डिस्टेंस आपको देखना है तो जाना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। तो 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया? ये 5। तो जो 5 जो है आपका वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंड एक्स कोऑर्डिनेट जो है 6, मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ए से वाई। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो आना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। कितना है? 6। उल्टा है ऐसा आपको याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमें वाई एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस देगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें देगा। समझ गए? ऑपोजिट है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। समझ गए? इतना आपको ग्राफ में करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर दो, इसलिए मैंने पॉइंट ऐसे लिए थोड़े बाहर निकल के साइड। यहाँ पे वो आपका जो आपने पहले लिखा था वो यहाँ पे रहेगा बीच में। क्वाड्रेंट 1 लिखा था ना, एंड प्लस प्लस ऐसा लिखा है। तो उससे ऊपर और उससे राइट साइड ये दो लाइन आपको बनानी है। यही वैल्यू लेना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी आप वैल्यू लो, 6 7 कर दो, 7 8 करो, जो भी करो, डिस्टेंस लिख दो और ये दो सेंटेंस लिख दो।
मोस्ट प्रोबेबली ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 में समझा तो यहाँ पे देखो, अभी लिखना मत। पहले में आपको बोलेंगे कोई पॉइंट पॉइंट दे के, कोई आपको 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट दे, मान लो कोई फर्स्ट पॉइंट है 3 4, समझ गए। एक और पॉइंट है -4 3, एक और है 5 -3, एक और है 3 7 3 -7। ऐसे 4 पॉइंट आपको दिए हैं। देखो कैसे डिनोट करना है। फर्स्ट पॉइंट हम डिनोट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है 3, वाई कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 3 से हमें जाना है ऊपर, कहाँ तक 4 तक। 4 से जाना है हॉरिजॉन्टल राइट साइड, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो, मान लो पॉइंट ए है 3 4। सेकेंड, ए मेरे भाई, -4 3 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड। तो -4 से ऊपर जाना है, कब तक, कहाँ तक 3 तक, और ये मिलेगा b -4 3। चलो थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट है -5, तो ये -5 से नीचे आएंगे कहाँ तक, -3 तक। तो ये पॉइंट मिला मान लो c -5 -3। एंड लास्ट में क्या है 3 -7। -7 यहाँ पे नहीं है तो हम -5 कर देते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू, तो ये पॉइंट हो गया मान लो d e 5 आएगा ऐसे। तो ये टाइप 1 खत्म हो गया। एक टाइप का ऐसा आपका क्वेश्चन होगा, पॉइंट देंगे आपको, बोलेंगे कि ग्राफ में इसको डिनोट करो। फिनिश करो इतना फटाफट। ये आपको ऊपर लिखना है, जो मैंने 4 5 लाइन आपको छुड़ाई थी ना, उसमें मार्जिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर लाइन कम है तो। अभी देखो सेकंड टाइप कैसा होगा। आपको ऑलरेडी ग्राफ में पॉइंट देंगे वो लोग, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। मतलब कि ग्राफ में मान लो मुझे यहाँ पे दिया है एक पॉइंट m, कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे दिया है n, और बोला है इन दोनों के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। यहाँ पे ब्लैंक दी होगी आपको, m ब्लैंक ब्लैंक n ब्लैंक ब्लैंक, समझ गए। तो x कोऑर्डिनेट के लिए x एक्सिस पे जाना है, y कोऑर्डिनेट के लिए y एक्सिस पे। मैं यहाँ पे m से x एक्सिस पे जाऊंगा तो कौन सा पॉइंट मिला मुझे, -5। तो m का x कोऑर्डिनेट हो गया -5। m से मैं राइट साइड जाऊंगा 6 है, तो m के कोऑर्डिनेट कौन से हुए, -5 6। n के अगर मुझे n का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं जाऊंगा x एक्सिस पे, क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा, करो फिनिश। चैप्टर 3 चैप्टर 5 दोनों में आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करने हैं पैम्पलेट के, उसी पे फोकस करना है, उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे। थर्ड फोर्थ दोनों, थर्ड फिफ्थ दोनों चैप्टर में। तो आज घर पे जाके जितने टॉपिक हम समझे हैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है। जो थियोरेटिकल है वो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो कैलकुलेशन करना है, बट इसमें ज़्यादातर कोई कैलकुलेशन वाला होगा नहीं, सभी थियोरेटिकल ही होंगे। और बाजू में ये ग्राफ लेके बैठना,
ये वाला और हमने जो नोट्स में बनाया था वो दो ग्राफ अगर आप याद रखोगे तो पूरा चैप्टर फिनिश, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी थर्ड, आपको बोलेंगे कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट फाइंड करो। क्या बोलेंगे? यहाँ पे देंगे आप, मान लो यहाँ है पॉइंट P और एक पॉइंट है यहाँ पे Q, बराबर। और क्वेश्चन कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा है, फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, मतलब कि दोनों पॉइंट में आप एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट फाइंड करो। तो जैसे हमने पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे ऐसे कर दे। अगर आपको Q के कोऑर्डिनेट सही है तो Q से पहले जाना है एक्स एक्सिस पे, क्या आएगा पॉइंट -3, वाई एक्सिस पे तो Q के कोऑर्डिनेट्स मिले -3 -4। P के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो P से पे 5, वाई एक्सिस पे 5, क्या है कोऑर्डिनेट्स 5 5। समझ गए? इसमें आप बोल सकते हो ये क्या है, एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू एब्सिसा, सेकंड वैल्यू ऑर्डिनेट। घर पे समझ में ना आए तो फुल फॉर्म में लिखना। चलो फिनिश करो।